नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही पुरानी कहानी की दुनिया में चलेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, त्याग है और न्याय की एक जबरदस्त लड़ाई है। ये कहानी है महाकवि शूद्र के एक बहुत ही फेमस संस्कृत नाटक की, जिसका नाम है मृच्छकटिकम। हाँ, मुझे पता है, मृच्छकटिकम। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर इसका मतलब इतना सीधा सादा और खूबसूरत है। मिट्टी की एक छोटी सी गाड़ी। और बस यहीं से कहानी का सबसे मजेदार सवाल खड़ा होता है। सोचिए जरा, एक मामूली सी मिट्टी की गाड़ी भला एक इतनी बड़ी लव स्टोरी और पूरे एक राज्य के न्याय का सिंबल कैसे बन सकती है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है पुराने जमाने के एक बहुत ही वाइब्रेंट शहर उज्जैनी में। अब देखिए, उज्जैनी में धन दौलत की चमक दमक तो खूब थी, पर हमारी कहानी का हीरो पैसा नहीं है। हीरो है कैरेक्टर, इंसान के गुण। हम देखेंगे कि कैसे पैसा पीछे रह जाता है और इंसानियत जीत जाती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो और हीरोइन से। एक तरफ है चारुदत्त, वो एक बहुत ही ईमानदार और दयालु ब्राह्मण है जो अपनी दरियादिली की वजह से सबको दान देते देते अब गरीब हो गए हैं। और दूसरी तरफ है वसंत सेना, वो एक बेहद खूबसूरत और गुणी गणिका है। अच्छा, एक बात समझनी होगी, उस जमाने में गणिका का मतलब सिर्फ एक डांसर नहीं होता था, वो आर्ट और कल्चर की जानकार होती थी। और वसंत सेना की इज्जत उनके चरित्र की वजह से थी। तो जैसा मैंने बताया, चारुदत्त एक जमाने में बहुत अमीर थे, लेकिन उनकी जेनरोसिटी ने ही उन्हें गरीब बना दिया। पर एक चीज थी जो उनसे कोई नहीं छीन सकता था, उनकी सबसे बड़ी दौलत, उनका अच्छा कैरेक्टर। और जानते हैं, वसंत सेना को चारुदत्त की इसी चीज से प्यार हुआ, उनके पैसों से नहीं। तो कहानी की जो बुनियाद है ना, वो इसी आइडिया पर टिकी है कि सच्चा प्यार इंसान के गुणों से होता है, पैसों से नहीं। और ये रिश्ता उस जमाने के सोशल रूल्स को भी एक तरह से चैलेंज करता था। और ये साबित करता है कि असली इमोशंस सोने चांदी से कहीं कहीं ज्यादा कीमती हैं। पर हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट है। जहाँ सच्चा प्यार हो, वहाँ विलन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब एंट्री होती है कहानी के विलन की, जो इस लव स्टोरी को बर्बाद करने पर तुला है। और ये विलन है शकार, राजा का दुष्ट और घमंडी साला। पावर का नशा इसके सिर चढ़कर बोलता है, और इसकी जिद है कि इसे वसंत सेना चाहिए, बस किसी भी कीमत पर। और इसके लिए ये कुछ भी कर सकता है। अब जरा देखिए कि शकार का घटिया प्लान कैसे आगे बढ़ता है। सबसे पहले वो जबरदस्ती करता है वसंत सेना के साथ, लेकिन वसंत सेना उसे साफ मना कर देती है। बस ये सुनकर शकार गुस्से से पागल हो जाता है और उन पर हमला कर देता है। और जब उसे लगता है कि वो मर चुकी हैं, तो वो क्या करता है? सारा का सारा इल्जाम बेचारे बेकसूर चारुदत्त के सिर मर देता है। अब कहानी एक ऐसे पॉइंट पर आ जाती है जहां सवाल सिर्फ चारुदत्त की जिंदगी का नहीं है, बल्कि ये एक टेस्ट है पूरे राज्य के जस्टिस सिस्टम का, जो पावर के आगे झुका हुआ है। चारुदत्त पर इल्जाम लगता है मर्डर का, एक ऐसा जुर्म जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। और सबसे बुरी बात, बिना किसी पक्के सबूत के सजा सुना दी जाती है, मौत की सजा। अन्याय अपनी हद पार कर चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें खत्म। लेकिन एक कहावत है ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। और कहानी के इस सबसे अंधेरे पल में अचानक से सच की एक ऐसी रोशनी चमकती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। और फिर तो देखिए चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वसंत सेना जिंदा लौट आती हैं और सबके सामने सच बता देती हैं। उसी वक्त राज्य में भी एक क्रांति हो जाती है। करप्ट राजा पालक को गद्दी से हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक नेक इंसान आर्यक नए राजा बनते हैं। और वो आते ही क्या करते हैं? वो चारुदत्त को न सिर्फ बेकसूर साबित करते हैं, बल्कि उन्हें पूरा मान सम्मान भी देते हैं। तो बस सच की इस जबरदस्त जीत के बाद चारुदत्त और वसंत सेना की शादी हो जाती है और उनकी लव स्टोरी को एक खूबसूरत मंजिल मिल जाती है। तो इस पूरी कहानी का आखिर मतलब क्या है? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए जरा इस नाटक के गहरे मैसेज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, जीत हमेशा सच और न्याय की होती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जो प्यार इंसान के कैरेक्टर पर टिका हो, वो दौलत से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। साथ ही ये नाटक ये भी बताता है कि किसी भी सोसाइटी के लिए मोरालिटी और कंपैशन कितने जरूरी हैं।
और ये भी कि ईमानदारी और त्याग कभी बेकार नहीं जाते, उनका फल मिलता ही है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, क्या प्यार, ईमानदारी और न्याय के ये हजारों साल पुराने मैसेज आज हमारी दुनिया में भी उतने ही रेलेवेंट हैं? सोचने वाली बात है ना?